Hi guys, it's Rishabh Dan at the Logical Owl. Hope you guys are having a great day today. So today we'll start with deferred annuities. This is the last topic of this chapter, and after this we'll start chapter 9. So let's quickly revise what we have learned so far in the earlier videos. So we have seen how to calculate the present values of these type of annuities. ओके तो ये मेरा ₹1 का पेमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर. दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर एंड ये जो मेरा पेमेंट है ₹1 का, ये मेरा फर्स्ट ईयर के लिए है. सिमिलरली ये मेरा सेकंड ईयर के लिए एंड सो ऑन. मेरा लास्ट पेमेंट जो है वो मेरा nth ईयर के लिए है. तो हमने इस तरह की प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालना सीखा लास्ट वीडियोज़ में. एंड वी नो क्योंकि हमारे पेमेंट सारे सेम हैं तो दिस इज़ अ लेवल एन्यूटी और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारे n हैं. और इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम तो वो इस पॉइंट पे आएगी. इस पॉइंट पे क्यों आएगी? क्योंकि ये जो फर्स्ट पेमेंट है हमारा ₹1 का, ये हमारा इस टाइम इंटरवल के लिए 0 से 1 के लिए. और ये वाला इंटरवल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से. तो जब भी हम इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ये हमेशा टाइम 0 पे आएगी. सिमिलरली वी हैव सीन कि अगर हमारी एन्युटीज़ अगर एरियर्स की बजाय ड्यू है तो ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज़. इस केस में हमारा लास्ट पेमेंट कहाँ पे होगा? n-1 पे होगा. सिमिलरली जब अपन इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी टाइम 0 पे आएगी. वाई? बिकॉज जो मेरा फर्स्ट पेमेंट है ₹1 का वो अगेन किस टाइम पीरियड के लिए है? 0 से 1 के लिए. और क्योंकि टाइम पीरियड मेरा 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो द प्रेजेंट वैल्यू विल कम आउट हियर एट टाइम 0 एंड इट विल बी ADUN. देन वी कंसिडर्ड pithly एन्यूटीज पेबल pithly. तो जैसे हमने ये वाला केस कंसिडर करा सेम वही तरीके से हम pithly वाला केस कंसिडर करेंगे. द ओनली डिफरेंस बीइंग अब हमारे जो पेमेंट्स होंगे वो साल में एक बार ना होके साल में p टाइम्स होंगे. तो सपोज दिस इज माई ईयर 1, दिस इज टाइम 0. लेकिन एक चीज़ मैंने बताई थी कॉमन रहने वाली क्या है कि जो हमारा अमाउंट है वो अब भी यूनिट 1 पर टाइम पीरियड रहेगा. पर टाइम पीरियड. ओके तो सपोज मुझे जो ₹1 मिलने वाले हैं वो मुझे 1 2 3 4 5 सपोज लेट्स से 5-6 इंटरवल में मिलने वाले हैं. ओके तो आई विल गेट 1/6 1/6 1/6 एंड सो ऑन 1/6. तो इस तरीके के एन्युटीज की जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हमने वो भी देखा कि वो भी इस पॉइंट पे आएंगी क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एन्युटी जो हमारा फर्स्ट पेमेंट है 1/6 का वो इस टाइम पीरियड के लिए है. नाउ अब हम एक और केस देखते हैं. लेट जस्ट से कि मेरी जो एन्युटी है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है एंड लेट्स कॉल दिस टाइम m. So this is m+1 and let's say this is my m+n at time period. अब इसको कॉम्प्लिकेट करने की बजाय इसको आप सिंपली एक बार के लिए फॉर द टाइम इसको आप कुछ भी मान सकते हो. m को आप 0 मान लो, इस m को आप कुछ भी मान सकते हो. ठीक है, इसके m लेके चलने में थोड़ा इजी होगा आपको क्योंकि आपको 1 2 3 4 एंड ऐसे दिखते रहेंगे. एंड लेट्स से हमारी जो एन्युटी है वो m से स्टार्ट होती है एंड दिस एन्युटी इज फॉर n ईयर्स एंड द पेमेंट ऑफ ₹1 आर मेड एट द एंड ऑफ ईच टाइम पीरियड. इसका मतलब क्या होगा? जो मेरा फर्स्ट पेमेंट होगा वो टाइम 1 पे होगा यहाँ पे और वो इस वाले टाइम के लिए होगा क्योंकि मेरी एरियर्स में है. तो एरियर्स में क्या होता है? एरियर्स में जो हमारे पेमेंट होते हैं वो हमेशा एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड होते हैं. सिमिलरली मेरा सेकंड पेमेंट आएगा ₹1 का हेयर. सिमिलरली ₹1 का पेमेंट हेयर एंड लास्टली ये मेरा कुछ टाइम होगा m+n-1. ओके तो यहाँ भी मेरा पेमेंट आएगा ₹1 का और यहाँ भी मेरा पेमेंट आएगा ₹1 का. ठीक है, अब ये केस को अगर आप कंपेयर करोगे जो हमने एन्युटीज़ के एग्जांपल्स पढ़े हैं लास्ट वीडियो में तो ये बिल्कुल सेम केस है. यहाँ पे कुछ नया नहीं है. ये एक एरियर एन्युटी है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहाँ निकल के आएगी? यस, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी इस टाइम पे निकल के m पे. वाई? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड है जो ₹1 का पेमेंट है ये मेरा इस टाइम पीरियड के लिए हो रहा है m से m+1 के बीच में.
और जो प्रेजेंट वैल्यूज आती है वो मुझे स्टार्टिंग ऑफ द इंटरवल में निकल के आती है, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू m पे निकल के आएगी विच विल बी an। ओके, लेकिन हमारा टाइम जीरो तो यहाँ पे है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड एन्युटी। व्हाई इट्स कॉल्ड है डेफर्ड एन्युटी? बिकॉज जो हमारे पेमेंट्स हैं वो फ्यूचर में स्टार्ट होने वाले हैं। लेट्स से वी आर एट द मोमेंट वी आर स्टैंडिंग हियर एट टाइम जीरो। ओके, सो वी आर हियर एट टाइम जीरो। हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि हमें m ईयर्स बाद हमारी एन्युटी स्टार्ट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल दिस m कुड बी 10, सो लेट जस्ट क्या सपोज हमें 10 साल बाद कुछ पेमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। लेट्स से कि 10 साल बाद मेरी पेंशन स्टार्ट होने वाली है, तो जो कि मुझे ईयर एंड में मिलती है। तो ये जो पेमेंट्स हैं मेरे फ्यूचर के पेमेंट्स कहलाएंगे, और क्योंकि ये 10 ईयर बाद स्टार्ट हो रहे हैं तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड एन्युटी। तो इस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ लिया है कि आपने टाइम m पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली an की। ठीक है, ये an क्या है? ये an इन सारे पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है टाइम m पे। आपको टाइम जीरो पे चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इस m को उठा के इस टाइम जीरो पे लेके आना है। और उसको हम कैसे लेके आते हैं टाइम जीरो पे? ये हमारा an था, इसको हमें टाइम जीरो पे लेके आना है, तो कैसे लाएंगे हम? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे v टू द पावर m से। ये v टू द पावर m क्या है हमारा? ये v टू द पावर हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ओके, तो आज हमने एक नई चीज़ सीखी कि अगर आपके पेमेंट फ्यूचर में भी स्टार्ट होने वाले हैं और आपको उनकी प्रेजेंट वैल्यू टाइम जीरो पे निकालनी है, तो आपको क्या करना है? पहले आपको उन एन्युटीज की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकालनी है m पे, और फिर m से आपको उन्हें डिस्काउंट पे करके टाइम जीरो पे लेके आना है। ओके, तो अब क्योंकि हमने सिंबल्स दिए हैं इतने सारे, हमारी आदत है एक्चुअली इसको जब तक चीज़ें टफ नहीं होती तब तक मज़ा नहीं आता, तो हमने इसके लिए भी सिंबल रख दिया। इसके लिए क्या सिंबल है? हम इसको लिखेंगे, ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमारी निकल के आई ये वाली, इसको विल राइट इट एज m डेफर्ड an। ये इसका सिंबल है। इसको रीड कैसे करेंगे? दिस इज रेड एज m डेफर्ड an। इसका मतलब कि जो हमारी an वाली एन्युटी है उसको हमने m टाइम्स डेफर्ड कर दिया। ओके, तो दिस इज अ सिंबल। अब इसको देखने का एक और तरीका है। ये तो हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन था, तो हमने देखा सपोज ये हमारी m डेफर्ड an है। इसके लिए हमने एक फॉर्म पढ़ी, वो क्या है? दैट इज v टू द पावर am और an। ये तो हमने एक फॉर्म पढ़ी। इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और यू कैन से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो पहले मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अभी लास्ट एग्जांपल हमने क्या देखा? ये हमारा टाइमलाइन है। जब भी क्वेश्चन में आपको टफ लगे, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो ऑलवेज ड्रॉ टाइमलाइन। टाइमलाइन क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी कर देती है। आपको चीज़ें विजुअली दिखती हैं, ग्राफिकली दिखती हैं कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ें हो रही है, कौन सा कैश फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा टाइम m है, दिस इज m+1, दिस इज m+2, m+n से। ठीक है, ये हमारा टाइम जीरो है, और यहाँ पे हमारे पेमेंट्स 1 2 3 करके m तक जाएंगे। m लेट्स से कुछ भी एक नंबर है। हमारे जो एक्चुअल में पेमेंट्स हैं जिनकी हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वो हमें कहाँ गिवन है? वो हमें इस टाइम पे गिवन है, यहाँ पे एंड सो ऑन यहाँ तक। ठीक है, हमने क्या किया? जो हमारे पहले वाले टाइम पीरियड्स है ना, हमने उसके ऊपर भी है ना एक पेमेंट अज्यूम कर लिया 1। लेट्स से हमारा m-1 है, यहाँ पे भी 1 1 1 1। ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। हमने कितने पेमेंट एक्स्ट्रा कर दिए? हमने टोटल m पेमेंट दिए, जो सारे ब्लू वाले पेमेंट्स हैं इस टाइम से पहले वाले पेमेंट, वो हमने एक्स्ट्रा कर दिए। तो क्या करें? -1 कर देते हैं वापस से। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो अपन ने इसका इफेक्ट हटा दिया, बिल्कुल नलीफाई हो गया इफेक्ट। हमने +1 m टाइम पे, अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो m टाइम पे क्या हो रहा है? m टाइम पे +1 और -1, यानी कि नेट कैश फ्लो कितना हो रहा है आपका? 0 का।
सिमिलरली एम से पहले कोई सा भी टाइम उठा के देखोगे तो उस पर नेट कैश फ्लो हमारा ज़ीरो का है, ठीक है। तो हमने जो इफेक्ट था ये 1 रुपीज़ ऐड करने का वो हमने ख़त्म कर दिया। साथ ही में हम क्या करेंगे, अब देखो, अब दो तरीके से अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सपोज इन सारे पेमेंट्स की मेरे को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए टाइम 0 पे, तो मैं कैसे निकालूंगा। पहले देखो हमारे 1 वाले जो पॉजिटिव पेमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे टाइम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, m+n तक, सॉरी, ठीक है। और ये सारे एरियर में पेमेंट्स हमारे एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड हो गए सारे पेमेंट। इनकी प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे कैसे लिखेंगे अपन, क्योंकि देखो ये हमारा फर्स्ट पेमेंट है वो टाइम 1 पे हो रहा है, वो इस टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू अपन टाइम 0 पे डायरेक्टली ले सकते हैं ऐसे, a m+n, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये जो पिंक वाले पेमेंट्स हैं हमारे, ये नेगेटिव वाले जो पेमेंट्स हैं हमारे, इनको हम हटा देते हैं वापस से, तो माइनस इनकी प्रेजेंट वैल्यू भी आप टाइम 0 पे निकाल सकते हो, वो कैसे आएगी, a m, दिस इज m, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले 1 1 1 1 1 1 m+n तक ऐड कर दिए। अब क्योंकि हमको m से पहले वाले 1 नहीं चाहिए थे, तो हमने उनको -1 करके टोटल m टाइम तक -1 कर दिया। तो इस तरीके से भी जो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, डेट इज नथिंग बट दिस वन। तो आप चाहे ऐसे निकालो या ऐसा निकालो, प्रेजेंट वैल्यू आपकी सेम आने वाली है। ओके, नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल। Suppose you are told that you have to calculate the value of this 8 A12 bar. What this means, what this symbol is saying, actually it is written like this, small 8 then bar A12. So what this symbol means, this symbol is saying that the annuity which is paid for 12 years is deferred for 8 years. यानी कि जो हमारी एन्यूटी है वो 8 साल बाद स्टार्ट होने वाली है, और कितने टाइम तक चलेगी 8 साल बाद, वो 12 टाइम तक चलेगी। तो टोटल हमारा जो पेमेंट होगा वो कहाँ तक होगा, 20 तक। तो हमारे पेमेंट्स ऐसे आएंगे 9 पे 1, 10 पे 1, 11 पे 1 एंड सिमिलरली 20 पे 1। अब देखो यहाँ पे देख के कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे 8 टाइम डेफर्ड हो रहे हैं हमारे पेमेंट, लेकिन हमारा पेमेंट 9 पे आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 टाइम डेफर्ड हो गया। ये जो 1 का पेमेंट है ये हमारा इस ईयर के लिए है, यानी कि ये हमारा 9th ईयर के लिए पेमेंट है, क्योंकि 8 साल तो आपने डेफर किया है। ये हमारा 8 जो है ना, यहाँ पे इस टाइम पे हमारा 8th ईयर खत्म हो गया, तो 8 साल के लिए डेफर हो गया। अब 9th ईयर का पेमेंट हमको 9th ईयर के एंड में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 9th ईयर के अंदर पेमेंट एक्चुअली हो रही है। तो ये जो एन्यूटी है हमारी एक्चुअल में 8 साल के लिए डेफर हुई, 9 साल के लिए नहीं हुई है। तो ये हमारा ये था। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू विल राइट इट एज 8 डेफर्ड A12, और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, this will be v to the power 8 A12। और A12 कैसे निकालना है पता ही है आपको। ये A12 क्या है, ये हमारे 12 पेमेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, ये 12th। तो ये 12 पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी हमारी, वो आएगी हमारी इस पॉइंट पे 8 टाइम पे, फिर उसको हम 8 टाइम्स पीछे ले आएंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। नाउ विल सॉल्व इट। वी आर गिवन, इंटरेस्ट रेट तो हमेशा भूल जाता हूँ मैं, वी आर गिवन I12 इक्वल टू 0.062, I12 इक्वल टू 0.062। ओके, तो पहले तो हमें I कैलकुलेट करना पड़ेगा। I कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, और I विल बी, अब ये तो हमें नॉमिनल रेट दे रखी है मंथली, कंपाउंडिंग मंथली, तो पहले तो हमें मंथली इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी, विच विल बी सॉरी 0.062 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारी मंथली इफेक्टिव रेट आ गई। अब इसमें 1 ऐड करके हमें एक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर अब क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं तो उनकी एक्यूमुलेट वैल्यू
और फिर उसमें से -1 करेंगे तो ये हमारी इंटरेस्ट रेट आ गई। ये इंटरेस्ट रेट आएगी आपकी 6.2961% इंटरेस्ट रेट आ गई। अब इससे वी कैन कैलकुलेट आर एक्सप्रेशन V8 A12। V8 कैसे निकालेंगे? 1.062961 टू द पावर -8 इंटू A12 कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट जो आई है आपकी टेबल्स में नहीं मिलेगी तो आपको एक कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो we'll have to calculate it like this: 1 minus v to the power n. V is our discounting factor, n is 12. So we'll 2961 to the power -12 upon I. अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5.06156। सो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई 5.06156, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है इन एन्यूटीज़ की, इन पेमेंट्स की। इन पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है टाइम 0 पे। ओके अब सिमिलरली ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा अभी, इस कॉन्सेप्ट को हम सिमिलरली किस पे अप्लाई कर सकते हैं? जब हमारे पेमेंट्स एरियर्स की बजाय ड्यू हैं। तो अगर हमारे पेमेंट्स ड्यू हैं, अगेन वी आर डेफरिंग आर पेमेंट्स बाय m ईयर्स। तो m साल तक यानी कि m ईयर्स तक, ये मेरा m ईयर्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे m ईयर्स यहाँ एंड हो रहे हैं तो m ईयर्स तक कोई पेमेंट नहीं है, डेफर्ड है। और अब क्योंकि एन्यूटी ड्यू है तो हमारा फर्स्ट पेमेंट जो है m ईयर्स के बाद, हमारा नेक्स्ट ईयर कौन सा है? ये वाला जो ईयर कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा m+1th ईयर। अब हमारी पेमेंट्स तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर होती है, तो इस ईयर के स्टार्टिंग में यानी कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट पेमेंट होगी, देन कंटिन्यू होती जाएगी m+n-1 एंड दिस इज m+n। तो लास्ट जो पेमेंट होगी हमारी वो यहाँ पे होगी इस टाइम पीरियड के लिए। अगेन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा जो फर्स्ट पेमेंट है वो m पे हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी एन्यूटीज है वो डेफर्ड m ईयर्स नहीं हुई है। ये एक्चुअल में m ईयर्स डेफर्ड ही हुई है, लेकिन क्योंकि पेमेंट्स हमारे ड्यू हैं यानी एडवांस है, इसलिए हमारा फर्स्ट पेमेंट m ईयर्स पे आ रहा है। ओके, सो विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी। अब देखो, अगर हम ये वाला पेमेंट्स वाले कंसिडर करें, ये वाले, तो ये कितने पेमेंट्स हैं? n पेमेंट्स हैं। इनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो आएगी हमारी टाइम m पे, विच विल बी, तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू आने वाली है एंड दिस विल बी a ड्यू n। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं इन सारे पेमेंट्स को एरियर्स कंसिडर करता हूँ तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी और कहाँ आएगी? यू कैन पॉज द वीडियो हियर, थोड़ा सोचो, 1-2 मिनट का टाइम लो, क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सबको। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं इन पेमेंट्स को एरियर कंसिडर करूँ तो मेरे जो प्रेजेंट वैल्यू है कहाँ पे आएगी, किस टाइम पीरियड पे आएगी एंड कितनी आएगी? ओके, सो इफ यू गेस्ड एट m-1 देन यू आर राइट। नाउ आई विल शो यू व्हाई। हमारे टोटल पेमेंट्स कितने हैं? n है। फर्स्ट पेमेंट है हमारा m पे, देन m+1 पे, m+2 पे और m+n-1 तक। इस m को आप m+0 भी लिख सकते हो, तो थोड़ा आपको देखने में इजी होगा। तो हमारा फर्स्ट पेमेंट हो गया 1 पे, देन 2 पे, ऐसे n-1 तक n-1 हो गए और एक पेमेंट 0 पे, तो टोटल n पेमेंट्स हो गए। इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ दोबारा। हमारे जो पेमेंट्स हैं हमको यहाँ गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं इनको एरियर्स में मान रहा हूँ, यानी कि ये जो मेरा फर्स्ट वाला पेमेंट है ये मेरा इस टाइम के लिए है, ठीक है। अगर ड्यू में मानूंगा तो ड्यू में तो क्या होगा, मेरा इस टाइम के लिए होगा, m से m+1 के लिए। लेकिन अगर एरियर्स में मानूंगा तो एरियर्स के लिए कौन सा वाला हो जाएगा? m-1 से m के बीच में वाला, ठीक है।
तो मैंने इनको एरियर्स में माना और मैंने माना कि ये वाला जो पेमेंट है मेरा इस टाइम के लिए, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए, एंड सिमिलरली ये वाला जो होगा वो यहाँ पे जो m+n-2 आएगा उसके लिए। ओके, तो जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी वो कहाँ पे आएगी, m-1 पे आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है इसका स्टार्टिंग पॉइंट m-1 है, और क्योंकि मेरे पेमेंट्स n है तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी an। तो ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट था देखने के लिए। ओके, तो वापस हम चलते हैं हमारे ड्यू वाले कॉन्सेप्ट पे कि अगर एन्युटीज ड्यू हैं तो उनकी वैल्यू टाइम 0 पे कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पेमेंट्स थे सारे 1 रुपीज़ के, और इनकी वैल्यू हमको निकालनी है टाइम 0 पे यहाँ पे। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे m पे, वो आएगी हमारी an ड्यू, और फिर इसको हम लेके जाएंगे टाइम 0 पे। और दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरा मेथड है कि आप m-1 पे इनकी वैल्यू निकाल लो ऐसे an, और फिर उस an को आप 0 पे ले जाओ। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर मैंने इनको ड्यू मान लिया तो मेरी वैल्यू m पे आ रही है, अगर एरियर से मानूंगा तो मेरी m-1 पे आएगी प्रेजेंट वैल्यू, और दोनों को मैं 0 पे ले आऊँगा। तो पहले हम कंसिडर करते हैं ड्यू वाला केस। ड्यू वाले केस में क्या होगा, हम करेंगे v, क्योंकि हम इसको m ईयर्स पीछे लेके जा रहे हैं तो v_m और a ड्यू n। और एरियर्स वाले केस में क्या होगा, एरियर के वाले केस में हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई an, वो कहाँ निकल के आ रही है, वो m-1 पे लेके आ रही है, और m-1 से हम जाना कहाँ पे, 0 पे। तो कितना टाइम पीछे जाना पड़ेगा, v_m-1। तो इन दोनों ही मेथड से आप इस वाले प्रेजेंट वैल्यू की, इस वाले सीरीज ऑफ पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए फॉर्मूला वही सेम रहने वाला है हमारा, a ड्यू n इज नथिंग बट 1 - v⁴n/d, और यू कैन replace this a ड्यू n by an and you know how to change between those relationships. Now हम बात करते हैं पीएसली पेमेंट्स की। अब हमने एरियर्स कंसिडर कर लिया, ड्यू कर लिया, अब बताओ कुछ नया बचा है इसमें कंसिडर करने के लिए। अब अगर मान लो सपोज हमारे जो पेमेंट्स हैं वो m ईयर्स के लिए डेफर हो रहे हैं, और m ईयर्स के बाद आप कैसे भी पेमेंट्स कर रहे हो उससे क्या फ़र्क पड़ना है। अभी हमने देखा अगर एरियर्स में कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप an निकाल लोगे, उसको पीछे लेके चल जाओगे। ठीक है, अगर आप ड्यू में कर रहे हो तो ड्यू में भी क्या करोगे, आप a ड्यू n निकाल लोगे, उसको पीछे चल जाओगे लेके। तो अगर आपके पेमेंट अगर मैं बोलूँ कि अब m ईयर्स बाद पीएसली हो रहे हैं, यानी कि m+1 हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड हो गया, m+2 एंड सो ऑन आगे हमारी m+n तक जा रहा है, और हमारे एक साल में टोटल 4 पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो वही 1/4 करके पीएसली पेमेंट्स होते हैं हमारे। इसको मैं 4 पेमेंट्स की जगह 12 कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, ये मेरी इच्छा है। उस अकॉर्डिंग मैं I12 वाली जो रेट होती है मेरी नॉमिनल रेट, I12, I4, I10 वो वटेवर वो कैलकुलेट कर लूँगा। तो इस तरीके से मेरे पेमेंट्स होने वाले हैं कहाँ तक, m+n तक, और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए टाइम 0 पे। तो इसमें कुछ नया नहीं है, आपको क्या करना है, आपको इन सारे पेमेंट्स की वैल्यू पहले कंसिडर करनी है टाइम m पे। अब m पे क्यों आएगी ये रीज़न आपको पता है, तो टाइम m पे इन वाले पेमेंट्स की जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी डेट विल बी a। अब क्योंकि पेमेंट्स मेरे सारे एरियर्स में है, ANP। वाई ANP, क्योंकि जो मेरी एन्यूटी है वो n ईयर्स तक चल रही है। देखो ये मेरा फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर एंड सो ऑन, ये मेरा nth ईयर, n ईयर्स तक मेरी एन्यूटी चल रही है, और हर साल में मेरे p पेमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ मेरा p = 4 है तो यू कैन राइट p4 इंस्टेड ऑफ p। तो ये मेरी वैल्यू आ गई टाइम m पे। अब इसको मैं लेके आऊँगा टाइम 0 पे, तो अगेन मैंने किया क्या, वही किया मैंने, v⁴n ANP। इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा, m डेफर्ड ANP। कुछ नया था इसमें, कुछ भी नया नहीं था ना। सिमिलरली अब अगर यही पेमेंट्स मैं
ड्यू में निकालूँ, अगर सपोज करो मेरे ये पेमेंट एडवांस हो रहे हैं, तो मेरा सिंबल क्या बन जाएगा, एम डेफर्ड ए ड्यू एन पी, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एम माइनस वन ए एन पी ड्यू। ठीक है, सॉरी एम माइनस वन नहीं एम ए, अगर एम माइनस वन करेंगे तो ए एन लिखना पड़ेगा, दिस इज ड्यू। सो इन शॉर्ट आप कुछ भी निकालो, आपके पेमेंट्स पीएसली हो रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर आपके पेमेंट्स नॉर्मली हो रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ना, आपको उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है पहले नॉर्मली, और फिर उनको टाइम जीरो पे लेके आना है। इसे आप चाहें जैसे कर सकते हैं। एक चीज़ और, हमारे एक तरह के पेमेंट्स और होते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे बोल सकते हैं, कंटिन्यूस पेमेंट्स। ये हमारा टाइम एम है, दिस इज एम प्लस वन, दिस इज एम प्लस टू, एम प्लस थ्री, एंड दिस इज एम प्लस एन। अब हमारे जो पेमेंट है ना वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, 1 रुपीज़ के, ऐसे एन ईयर्स तक। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट अगेन, यहाँ निकालो पहले प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, ए बार एन, उसको लेके आओ जीरो पे, क्या आएगा, वी टू द पावर एन ए बार एन, और इसको बोलेंगे क्या, यस इसको बोलेंगे ये एम डेफर्ड ए बार एन। और वैसे ही इसको कैसे, दूसरा तरीका क्या निकालने का, ए बार पहले एम प्लस एन ईयर्स तक 1 रुपीज़ मान लो, और जो पहले के एक्स्ट्रा माने उनको हटा दो, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके गिवन है पेज नंबर 26 एग्जाम्पल, एंड दिस क्वेश्चन सेज कि एन एलियन ऑन प्लैनेट एक्स इज करंटली एज 48 ईयर्स सॉरी। सो हमारे एलियन की एज है 48 ईयर्स, he will receive an income of 500 per year payable continuously when he retires at the age 60. Calculate the present value of benefits at the rate 10% per annum given all alien die at the age of 76. So बड़ी विचित्र स्पीशी है ये, क्योंकि जैसे ही एलियन 76 ईयर्स का होता है वो मर जाता है। ओके, सो वी आर गिवन कि हमारी एलियन की एज है 48, सो लेट्स से ये हमारा 40 ईयर, ये हमारा एज है और ये हमारा टाइम है। वी आर टोल्ड कि जो उसकी इनकम है वो 60th ईयर से स्टार्ट होने वाली है। तो लेट्स से दिस इज टाइम, दिस इज पॉइंट वेयर ही इज एज 60, हमारी टाइम लाइन पे कितना हो जाएगा ये टाइम, 12 ईयर्स, एंड ही विल रिसीव 500 पर ईयर पेबल कंटिन्यूसली व्हेन ही रिटायर्स। सो लेट्स से दिस इज 13, दिस इज 61, दिस इज 14, दिस इज 62, और ये कहाँ तक चलेगा हमारा, 76 ईयर तक, क्योंकि वी आर गिवन कि जब वो 76 का होगा तब वो मर जाएगा। अब सपोज अगर हमको ये एज गिवन नहीं होती तो ये हमारी एन्युटी किस तरीके की बन जाती, तब उस केस में क्या होता है कि जब तक वो जिएगा तब तक उसको पैसे मिलते हैं, तो ये हमारी अनसर्टेन एन्युटी हो जाती है। उस केस में हम कैसे पैसे निकालते हैं ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये दैट इज़ द पार्ट ऑफ CT5 जो कि हमारे आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। सो जब हमारा एलियन 76 एज का होगा तो हमारा टाइम हो जाएगा 12 + 16, 28 years. So how we'll calculate the value? We'll calculate the value as, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमारा पेमेंट कितने का हो रहा है, देखो हर साल हमारा जो पेमेंट हो रहा है वो 500 रुपीज़ का हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो 500 का पेमेंट हो रहा है हमारा एक साल में, और क्योंकि ये एन्युटी है जो कितने टाइम चलेगी, 12 से स्टार्ट हो रही है और 28 तक जा रही है, कितना, या फिर ऐसे देख लो 60 से स्टार्ट हो रही है 76 तक जा रही है, यानी कि 16 ईयर्स हमारी ये एन्युटी चलने वाली है और कंटिन्यूस है। तो ये हमारा इससे क्या हो गया, ये जो हमने अभी एक्सप्रेशन लिखा ना ये वाला, इससे हमारा क्या हुआ, ये हमारे इससे हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई, इस एन्युटी की वैल्यू आ गई कहाँ पे, इस टाइम पे।
और इसको हम लेके जाएंगे अब टाइम 0 पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा v⁻12 से, क्योंकि हमें 12 ईयर्स पीछे लेके आना पड़ेगा इसको। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया नेक्स्ट, वो आ गया 500 v⁻12 इंटू a⁻16। ओके, and we are given interest rate delta. We are given 10% interest rate, so we'll write it as 1.1 to the power minus 12, and this 16 will be, अब देखो अगर आपको टेबल्स यूज़ करनी है तो आप टेबल्स कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट करना है तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 1 माइनस 1.1 टू द पावर माइनस 16 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा की जगह कैसे ले सकते हैं अपन, लॉग ऑफ 1 प्लस आई, यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस 1। तो एक तरीका तो ये हो गया, इससे मेरा आंसर आ जाएगा 1308। दूसरा तरीका आपके पास है, v12 तो आपको निकालना पड़ेगा ऐसे ही, 500 इंटू v12 तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये a⁻16 के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय आई अपॉन डेल्टा एंड a16। ये a16 की वैल्यू आपको मिल जाएगी टेबल्स में से, ये पूरा आई अपॉन डेल्टा जो है ये भी आपको मिल जाएगा टेबल्स में से, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1308 अगेन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सडन चेंज इन इंटरेस्ट। इससे पहले कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपके मटेरियल में पेज नंबर 26 पे, सो आई विल रिकमेंड कि आप वो एग्जांपल्स भी करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। इन पूरे चैप्टर्स में जो चीज़ है ना, आपको जो ध्यान रखना है वो एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपका पेमेंट्स का टाइमिंग क्या है, और आप जो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं वो सही कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखो अगर फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, या ये हमारे गोल्डन वर्ड्स में आप लिख सकते हो कि जब भी फ्यूचर वैल्यू या क्यूमुलेटिव वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमेशा सबसे लास्ट वाला जो पेमेंट होता है ना, वो जिस भी टाइम पीरियड के लिए होता है उसके लास्ट में निकालते हैं, और जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो हमेशा फर्स्ट जो हमारा पेमेंट हो रहा होता है जिस भी टाइम पीरियड के लिए हो रहा है उसके स्टार्टिंग में निकलती है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है वाला। मैथमेटिकली दिखने में आपको चीज़ें बहुत डरावनी लग सकती है एक बार, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, इतने सारे नोटेशंस हैं, लेकिन हमने एक चीज़ और देखी, सारे फॉर्मूलेज इतने ईजी हैं, न्यूमरेटर सेम है, किसी में डिनोमिनेटर सेम है, ओवरऑल आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो एक आध है बस। नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है वो है सडन चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये चीज़ हमने लास्ट चैप्टर में भी कंसिडर की थी। सडन चेंज का मतलब है कि आपको कुछ टाइम पीरियड तक के लिए तो कुछ इंटरेस्ट रेट दे रखी है, और फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको कुछ इंटरेस्ट रेट दे रखी है, और फिर लेट्स से एक ओवर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है तो आपको कुछ दे रखी है। तो लेट्स से आपको यहाँ पे गिवन है 5%, फिर यहाँ पे बढ़ के हो गई, तो लेट्स से 7%, वापस यहाँ पे 6% हो गई। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप इस वाले ब्लू वाले एरिया में काम कर रहे हो तो आपको 6% काम में लेनी है। आप ब्लू वाले से पिंक वाले में आ रहे हो तो आपको यहाँ तक 6% काम में लेनी है, और फिर आप जहाँ भी जैसे ही आप पिंक वाले जोन में आ गए तो आपको पिंक वाली रेट काम में लेनी है। अब देखो गलती हुई ना, मैं पिंक में आ गया लेकिन अभी ब्लू से काम कर रहा हूँ। तो पिंक वाले एरिया में आते हैं आपको पिंक रेट्स काम में लेनी है, यानी कि 7%। एंड अगेन जैसे आप ब्लैक वाली रीजन में आएंगे, यानी कि आप जो आपकी रेट गिवन है ब्लैक वाली रीजन में, ये आपको गिवन है 5%, तो यहाँ पे आते हैं आपको ब्लैक वाली रेट्स काम में लेनी है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ये एग्जांपल आपकी गिवन है, मटेरियल का एग्जांपल है, एंड वी आर गिवन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एज एट 1 जनवरी 2019 of payments of 100 on the first day of each quarter during the calendar year 2021 to 2030 inclusive। तो इस एग्जांपल में हमको गिवन है कि जो हमारा पेमेंट है वो कैलेंडर ईयर 2021 से 2030 है इंक्लूसिव, यानी कि, और जो हमारे पेमेंट्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 4 पेमेंट्स हैं एक साल में। So let's say this is year 21 और 2021 जनवरी।
ठीक है, दिस इज जनवरी 22, और ये हमारा है जनवरी 30। एक साल में हमारे 4 पेमेंट्स होंगे एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट पेमेंट होगा हमारा यहाँ पे 100 रुपीज़ का, देन यहाँ पे 100 का। इस तरह की हमारे पेमेंट चलेंगे, और जो हमारा लास्ट कब तक चलेंगे, 30 लिखा हुआ है, ईयर 30 इंक्लूसिव, यानी कि 30th ईयर तक होंगे। तो 30th इंक्लूसिव का मतलब है कि जो हमारे पेमेंट्स हैं वो 30th ईयर इंक्लूडेड है, मतलब 30th ईयर तक भी हैं। तो ये जो हमारे पेमेंट्स होंगे यहाँ पे भी होंगे। तो ये पेमेंट्स हमारे ऐसे चलने वाले हैं, ठीक है। साथ ही में एक चीज़ हमको गिवन है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो जनवरी 2026, और यू कैन से, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2025। अब 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 इट्स द सेम थिंग, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेट्स से कि हमारी जो जनवरी 26 वाली डेट है वो यहीं पे कहीं पे आएगी, ठीक है। तो ये जो हमारी डेट है ना, इसके बाद से हमारी जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है वो है 6%। तो ये हमारा पिंक एरिया है, ठीक है। इस पिंक एरिया में जो रेट है वो है 6%, और इस पिंक एरिया से पहले वाली जो हमारी रेट है वो हमें गिवन है 8%। और हमें जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सीरीज़ की, वो हमें निकालनी है ऑन 1 जनवरी 2019। तो लेट्स से हमारा ये जनवरी 19 है, तो हमें इस पॉइंट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इस एन्युटी की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जनवरी 21 यानी कि 1 जनवरी 21 जो हमारा फर्स्ट पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस एन्युटी की। कैसे करेंगे, अब क्योंकि हमारी जो रेट है वो जनवरी 26 पे चेंज हो रही है, तो ना इस एन्युटी को हमको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो पहली एन्युटी क्या है हमारी, पहली एन्युटी हमारी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ ख़त्म हो रही है। ये हमारा जो टाइम है वो है जनवरी 26, और ये है हमारा जनवरी 21। और ये हमारे पेमेंट्स हैं, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। और जो हमारी सेकंड एन्युटी है ना, वो सेकंड एन्युटी हमारी जो है वो जनवरी 26 से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है, जनवरी 30 तक। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखो क्या था, जो लास्ट ईयर हमारा होगा, ये लेट से जनवरी 25 है, तो 1 2 3, तो हमारा पेमेंट 100 का यहाँ हुआ, 100 का यहाँ हुआ, 100 का यहाँ हुआ, और 100 का यहाँ हुआ। ये एडवांस पेमेंट्स थे हमारे, यानी कि इस टाइम पे जो पेमेंट होगा ना 100 का, वो नेक्स्ट वाले टाइम पीरियड के लिए हो गया, तो हमें तो ओनली इस वाले पेमेंट तक ही रहना है, ठीक है। तो हमारे पेमेंट यहाँ हो गए 100 का यहाँ, ठीक है। और सिमिलरली फिर पेमेंट हमारे लेट्स से ये हमारा जनवरी 27 है, 1 2 1 1 2 1 3, ओके। तो ये हमारी 2 एन्युटीज बन के आ गई, और दोनों कितने कितने टाइम की है, दोनों एन्युटीज हमारे 5 ईयर्स की हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो एन्युटी निकालेंगे वो हम इस वाले एन्युटी की निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। पहले इस वाले की निकालेंगे, कहाँ पे आएगी, जनवरी 21 पे आएगी। फिर हम इस वाले की निकालेंगे, तो वो यहाँ पे आएगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि इस वाले पॉइंट पे, उसको हम पहले लेके आएंगे यहाँ पे, और फिर इन दोनों एन्युटी को कहाँ लेके आएंगे, टाइम 0 पे। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2026 से लेके जनवरी 30 तक की। ये वाली जो मेरी एन्युटी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू, कितने का पेमेंट हो रहा है मेरा एक साल में, 400 का पेमेंट हो रहा है मेरा एक साल में। कैसे हो रहा है पेमेंट मेरा, क्वार्टरली हो रहा है, और एडवांस हो रहा है, और 5 ईयर्स के लिए हो रहा है। तो ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई।
ये जो मैंने लिखा ना, इसका मतलब है कि मैंने इस वाले टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, यानी कि जनवरी 26 पे मैंने वैल्यू निकाल ली। अब पहले मैं इस वैल्यू को कहाँ लेके आऊँगा, जनवरी 21 पे, यानी कि 5 साल पीछे लेके आना पड़ेगा। अब 5 साल कहाँ से लेके आऊँगा, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से 5 साल आना पड़ेगा जनवरी 21 में। तो कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी, 8% वाली। लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेट किया ना अभी नीचे, ये जो मैंने सारा निकाला वैल्यू भी, ये वाली वैल्यू तो मेरी कैलकुलेट होगी एट द रेट ऑफ 6%। 6% क्यों, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो मेरा, ये तो मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ अभी तक, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली जनवरी 26 पे। लेकिन जो मैं V5 करूँगा, इसको V5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरा निकलेगा 8% पे। तो ये जो पूरी टर्म है, इससे क्या हुआ मेरा, इससे मेरे इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई जनवरी 21 पे। ठीक है, अब मैं इस वाली एन्युटी की वैल्यू निकालूंगा जनवरी 21 पे, तो वो कैसे आएगी, वो आएगी मेरी कैसे, वही 400 के पेमेंट्स हो रहे हैं मेरे, और एन्युटी ड्यू है 5 ईयर्स की है, और क्वार्टरली पेमेंट्स हैं। लेकिन ये किस पे निकलेगी मेरी, ये भी मेरी निकलेगी एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, और फिर उसको मुझे कहाँ लेके आना है, अब इन दोनों ही एन्युटीज़ को मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा, जनवरी 19 पे। तो मेरे को उसको मल्टीप्लाई करने का V2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वापस से देखते हैं हमने क्या किया। पहले हमने ये ब्लू वाली चीज़ कंसिडर करते हैं। ब्लू वाले के लिए हमने क्या करा, ये हमारी एन्युटी थी, ये वाली, ये हमारी एन्युटी थी जनवरी 26 से लेके जनवरी 30 तक की। इस एन्युटी के लिए हमने करा 485, लेकिन ये तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे जनवरी 26 पे। फिर उसको हम लेके जाएंगे 5 ईयर्स पहले, यानी कि जनवरी 21 पे, तो उसके लिए हमने इस वाले चीज़ से मल्टीप्लाई करा। लेकिन यहाँ पे जो V5 है हमारा, उसके अंदर हम रेट काम में लेंगे 8%, क्योंकि हम ब्लैक जोन में एंटर हो गए। फिर हमने इस वाली एन्युटी की, ये वाली जो हमारी एन्युटी, इसकी वैल्यू निकाली जनवरी 21 पे, तो वो आएगी हमारी 485 फोर एट द रेट ऑफ 8%। और फिर इन दोनों को हम लेके आ गए जनवरी 19 पे। तो इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 400 कॉमन लेते हैं, तो 400 V² हमारा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 854 एट द रेट ऑफ 8% प्लस V5 एट द रेट 8% और 854 एट द रेट 6%। अभी दोनों ही वैल्यू 854 है, लेकिन एक 8% पे, एक 6% पे, ये ध्यान रखना है हमें। तो हमारा आएगा 400 V²। 885 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे शॉर्टकट्स काम आते हैं हमारे। अब 8% रेट हमको पता है गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे I/D4 से, और इंटू A5 एट द रेट 8%। ठीक है, प्लस V5 वाला फैक्टर काम में लेंगे, वो हमारा आएगा 1.08 टू द पावर -5। देन अगेन क्या करेंगे, I/D4 से मल्टीप्लाई करेंगे A5, और ये निकाल देंगे 6% पे। अब 8% पे आपको ये वाली वैल्यू टेबल में मिल जाएगी, ये वाली टेबल में मिल जाएगी। ऐसे ही 6% पे आपको ये दोनों वैल्यूज़ टेबल्स के अंदर मिल जाएगी। इसकी वैल्यू आप देख के टेबल में लिखेंगे यहाँ पे, तो यू विल गेट 1.049519 इंटू 3.9927 प्लस ये जो फैक्टर आएगा हमारा 1.08 वाला ही फैक्टर, ये आएगा आपका 0.680583। देन मल्टीप्लाई बाई ये वाला आपकी जो वैल्यू आएगी I/D4 एट द रेट 6%, यानी कि 1.0372227 इंटू, अब इसकी वैल्यू आएगी A5 की एट द रेट ऑफ 6%, यानी कि 4.2124। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 252456.8। तो
तो इस तरीके से इस चैप्टर में अब तक जब मैंने चीज़ें देखी उसमें कहीं भी टफनेस नहीं है, टफनेस इन द सेंस कॉन्सेप्चुअली चीज़ें टफ नहीं है। आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो कैलकुलेशन के टाइम ध्यान रखनी है, कौन सी रेट यूज़ करनी है, कौन से टाइम पीरियड से आपके पेमेंट्स हैं, आपको कहाँ पे वैल्यू निकालनी है, कौन से एन्यूटीज़ की पेमेंट कहाँ, कौन से एन्यूटीज़ की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो किस टाइम पे आने वाली है। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एन्यूटीज़ की। अब तक हमने लेवल एन्यूटीज़ की बात करी, जो हमारे पेमेंट्स थे वो सारे सेम थे, सेम अमाउंट के थे। नेक्स्ट चैप्टर में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एन्यूटीज़ की बात करेंगे। चैप्टर 9 तक की जो आपकी सारी जो चीज़ें पढ़ी हमने अब तक, वो डायरेक्टली बहुत कम टेस्ट होती है एग्जाम्स में। तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा कि आपको डायरेक्टली बोल दिया कि आप इसकी वैल्यू निकालो या फिर इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए पढ़ाया था कि आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर अपन अप्लाई कर सकें। यहाँ तक के चैप्टर्स में भी क्वेश्चन आते हैं, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको पूछ सकते हैं कि AD5 की वैल्यू निकलवा देगा वो, या आपको वो इंक्रीजिंग एन्यूटी की वैल्यू निकलवा देगा, या फिर कोई छोटा सा कोई इस तरह का प्रूफ दे देगा कि आपको AD5 को चेंज करना पड़ेगा A बार के अंदर, इस तरीके से कुछ। तो चैप्टर 9 तक की जो सारी चीज़ें हैं ये आपका बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा आगे जाके CM1 का। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो ये चीज़ें डायरेक्टली एग्जाम्स में टेस्ट नहीं होती, लेकिन आगे ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझने हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।